सिद्ध क्षेत्र पर जो यात्रीगण दर्शन बंदन पूजन के भावना से आते हैं, उसमें मुझे देखने को मिलता है कि कुछ यात्री मंदिरों की वंदना करते हुए आते हैं और कुछ यात्री डायरेक्ट चंदा प्रभु के दर्शन कर वापस चले जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या उनको कितना पुण्य किसको प्राप्त होता है, उस बारे में हमारी धर्म स्नेही बंधुओं, मैंने ये देखा है कि जितने हमारे दूर दूर के यात्री हैं, जब वो इस सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में आते हैं तो पूरी वंदना करते हैं, एक एक मंदिर को ढूंढ ढूंढ के करते हैं, सारे पूरे दर्शन करते हैं। लेकिन जो निकटवर्ती शहर के प्रवासी हैं वो आते हैं तो सीधे 57 नंबर मूल नायक चंदा प्रभु को धोख दी और सीधे वापस हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की वंदना करने से 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। कितना? 32 करोड़ प्रोषद उपवास। और मेरे ख्याल से जितने लोग इस पंचम काल में तीर्थ यात्रा करते हैं, इतनी यात्राएं पहले नहीं होती थी। अब पहले के लोग तो उपवास ही कर लेते थे, यात्रा नहीं होती थी तो क्या करते थे? उपवास कर लेते थे। अब उपवास नहीं कर पाते, अरे बोलिए ना, तो यात्रा कर लेते हैं, तीर्थ वंदना कर लेते हैं। एक बार में 32 करोड़ उपवास का फल मिल गया। लेकिन यदि आप पूरी शक्ति है, चलने की सामर्थ्य है, आपके पास में सारी चीज है, फिर भी वंदना आप पूरी नहीं करते हैं तो आपको फल थोड़ा सा सीधे आने पर कम मिलेगा। लेकिन आप इस धरती पर आए, आप सिद्ध क्षेत्र पर आए तो फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो पूरी वंदना का फल 32 करोड़ प्रोषद उपवास और बाकी का फल कि भाई सीधे चंदा प्रभु भगवान के चरणों में आए और सीधे वापस चले जाएं, तो उसका फल लिखा नहीं है, लेकिन 1 करोड़ तो हो जाता होगा, या 5 करोड़ भी मान लो आप, 32 नहीं तो 5 करोड़ तो मान ही लो आप। इतने उपवास का फल तो मिल ही जाता है। तो इसीलिए बाई चांस कुछ लोग नहीं चल पाते हैं, नहीं होती उनकी शक्ति, तो वो सीधे चंदा प्रभु पर आते हैं, भावना रहती कि पूरी वंदना करूं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो बहुत उपवास का फल मिलता है क्योंकि शक्ति नहीं है इसलिए। और कुछ प्रमाद में नहीं आते हैं, है ना? तो प्रमाद नहीं करना चाहिए और भगवान के चरणों की पूरे सिद्ध क्षेत्र की वंदना। और जो आसपास के ग्वालियर वाले, शिवपुरी वाले, करेरा वाले और नरवर वाले, गोपाल जी बैठे चले गए हैं, सारे लोगों को महीने में एक वंदना तो करनी ही चाहिए। मुरैना वाले, आगरा वाले आ गए, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को तो महीने में एक वंदना करनी चाहिए। तो साल की कितनी हुई? 12, है ना? तो 5 साल में कितनी हुई? 60। और 60 को फिर थोड़ा सा और ज्यादा कर लो, तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें कम से कम 108 वंदना तो करनी ही चाहिए। दूर वाले हैं कम से कम 11 वंदना तो करनी ही चाहिए। दूर वाले जैसे जयपुर वाले बैठे हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं और कोटा वाले बैठे हैं, हाँ, नौगमा वाले बैठे हैं, गाजियाबाद वाले बैठे हैं, वसुंधरा इंदिरापुरम वाले बैठे हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं, बलवीर नगर वाले बैठे हैं, दिल्ली। तो आप लोगों को कम से कम अपने जीवन में 11 वंदना सोनागिर की करना ही चाहिए। भजनपुरा वाले
और जब तक मैं यहाँ हूँ तो 4 महीने में 4 बार आ जाओ, तो 4 वंदना तो अभी हो जाएगी, है ना। सतियों में अंजना का, गढ़नी में चंदना का, और करने में सोनागिर की वंदना का बड़ा ही महत्व। बहुत वंदामी माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सुबह लोग अभिषेक करते हैं, तो उसमें जो रहता है कि पहले मैं करूं, पहले मैं करूं, ये तो एक बात है। दूसरी एक जो बात है कि शांति धारा अभिषेक एक बोली से होते हैं, तो बोली का क्या है? ध्यान से सुनना। घर में जब पहले बच्चे का जन्म होता है उस समय कितनी खुशी होती है, फिर दूसरे का होता है उस समय कितनी खुशी होती है। अब पहले के समय तो 5-7 होते थे, फिर 7वां होता है तब कितनी खुशी होती है। अंतर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। ऐसे ही जब प्रथम कलश होता है तो प्रथम कलश में जो रोम रोम पुलकित होता है, देखने वाले का और करने वाले का, और जो रोम रोम अंदर की भावाव्यक्ति हो रही है, उससे जो भक्ति आपकी व्यक्त हो रही है, उससे आपके भावों में, आपके कर्मों में, आपके पुण्य में, आपके सब चीज में अंतर पड़ता है। इसीलिए पहले कलश का बड़ा महत्व है। आज आपके पदमपुरा से सुधीर जी अध्यक्ष, हेमंत जी सौगानी कोषाध्यक्ष और राजकुमार जी कोठारी, हेमंत जी सौगानी मंत्री और कोषाध्यक्ष राजकुमार जी कोठारी, आज आप लोगों ने अभिषेक भी किया शांति धारा की। और हमारा जयपुर का चूलगिरी का प्रसिद्ध परिवार श्रीमती विमला जी सुमेरजन जी का जो सोनी परिवार है, इनके तीनों बेटे, बहुएं, चाचा, भतीजे सबको लेकर के आए हैं। और आज जितनी भी अभिषेक शांति धारा में जितने भी काम होते हैं, आज सारी चीजें उन्होंने ली हैं। आज सारी चीजें उन्होंने ली, सारी बोली ली। यदि मिला है, सुनिए बहुत अच्छी बात बता दूं। लक्ष्मी की फोटो हमेशा खड़ी होती है और सरस्वती की फोटो हमेशा बैठी होती है। सरस्वती आ जाए तो फिर उसको जाने में यदि अभ्यास छूट जाए बहुत तो ही जाती है, वरना सरस्वती आती है तो बैठ जाती है। और लक्ष्मी खड़ी तस्वीर में है तो खड़ी खड़ी आती है, और खड़ी खड़ी और खड़ा व्यक्ति कब निकल जाए, फुर्र हो जाए, पता नहीं है। तो लक्ष्मी तो जाना है। आप भोजन में खर्च करो, आप होटल में खर्च करो, आप शादी में खर्च करो, आप किसी के लेन देन में खर्च करो, खर्च तो होना है। और लक्ष्मी यदि मंदिर में लग जाए, प्रतिमा में लग जाए, अभिषेक और शांति धारा में लग जाए, तो ये समझना कि आपका धन का सदुपयोग हो गया। लक्ष्मी भी खुश हो जाती है कि इसने मुझे सही जगह लगा दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दें इस परिवार के लिए। इन्होंने आज की सारी बोलियां जितनी होती है शांति धारा की, छत्र चढ़ाने की, अभिषेक। जो माँ है, पिछले बार जब आई थी तब एक प्रतिमा बोल के गई थी, फिर इस बार आई तो इन्होंने फिर से नाम बुलवाया। मैंने कहा आपकी 2 हो गई, बोले ठीक है। अभी अगली बार आएंगी, अब इनके 3 बेटे हैं तो 2 बेटे की 2 प्रतिमा तो हो गई, अब एक बेटा छोड़ थोड़ी देंगे। तो जब अगली बार आएंगी तो तीसरी प्रतिमा करके जाएंगे। तालियां बजाते हैं इस परिवार के लिए। माता जी को वंदना करती हूँ। मैंने माता जी की किताब पढ़ी हुई है जिसमें नमोकार मंत्र में ये लिखा गया था कि जो भी कोई भी इस नवकार मंत्र को 5 रंगों में पढ़ते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, ये मैं पूछना चाहती थी। 5 रंग होते हैं। रंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप कौन से रंग की हैं? आपका रंग कौन सा है? गेहुआ। आपका रंग कौन सा है? कोटा वालों का गोरा। ठीक है। आपके रंग, शरीर में केवल एक ही रंग है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं। खून कौन से कलर का है?
लाल। हड्डियां कौन से कलर की हैं? सफेद। नसें कौन से कलर की हैं? हरी और नीली दोनों होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। पित्त कौन से रंग का होता है? पीला। बच्चा कौन सा? काला। बाल कौन से रंग के होते हैं? दांत कौन से रंग के होते हैं? सफेद। आपके शरीर में 5 रंग हैं। अब कई बार ऐसा होता है खून की कमी हो जाती है। कौन से रंग कम हो गया? लाल रंग कम हो गया। कभी कभी मसल्स वीक हो जाती है, व्हाइट कलर, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सफेद रंग कम हो गया। तो जब और नमोकार मंत्र में 5 रंगों में ध्यान करने का बतलाया है। नमो अरिहंताणम में सफेद रंग, नमो सिद्धाणम में ऊर्जा वाला लाल रंग, नमो आयर्याणम में भक्ति वाला पीला रंग, नमो वज्रयाणम में हरा रंग या नीला रंग, और नमो लोहे सव्यसाहुणम में काला रंग। अब काले से शुरू हुए हैं और सफेद होना है। लाल तो ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए सिद्ध भगवान में रख दिया है। तो जब आप इन रंगों में नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में जिस रंग की कमी होती है उस रंग की पूर्ति हो जाती है बिना कुछ खाए पिए। तो इस तरह से आप यदि ध्यान करते रहेंगे तो शरीर में फिर कमी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए ये, और दूसरी बात, इनके माध्यम से सफेद रंग शांति का प्रतीक है, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, पीला रंग भक्ति बढ़ाने का प्रतीक है, नीला और काला रंग भी कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा और शक्ति तो देते हैं। हम पॉजिटिव हैं तो वो हमें ऊर्जा देंगे, और हम निगेटिव हैं तो वो हमें निगेटिव ऊर्जा देंगे, लेकिन देंगे जरूर। तो इसीलिए 5 रंगों में नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। अब जैसे आपने कल्पना करो कि 5 रंग की पट्टी बना ली, एक में लिख लिया नमो अरिहंताणम, दूसरे में नमो सिद्धाणम, तीसरे में नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम। अब आप उसको देखते जाओ, पढ़ते जाओ। आप पट्टी जो बनाओगे वो कलर की बनाओ, और जो नमोकार मंत्र लिखोगे उसको कंट्रास्ट कलर में कर लो, तो वो अलग से चमकेगा आपको। तो आप अब नमोकार मंत्र आपको जो याद है ना वो नहीं पढ़ना है, जो आपको दिमाग में फीड है वो नहीं पढ़ना है, जो वहां लिखा हुआ है उसको देख देख के पढ़ना है और भाव बनाने हैं। फिर आप नमोकार मंत्र की माला देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वंदा भी मैं माता साहब के बारे में ज्यादा अधिक कहने की आप लोगों के सामने आवश्यकता नहीं है। माता साहब जहां जाती हैं वहां अपने आप में ही अतिशय प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा ही क्रम उस वक्त हुआ जब जहाजपुर से आगे प्रस्थान का विचार था। जयपुर वाले परिवार ने आपसे अनुरोध किया कि आप जयपुर की ओर प्रस्थान करें। माता साहब को काफी प्रेशर इस बात का था कि कोटा की तरफ प्रस्थान हो पाए, लेकिन अंततः जयपुर वालों का माता साहब ने मान रखा और जयपुर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। हमने माता साहब से अनुरोध किया कि सबसे पहले पदमपुरा आता है, आप आवश्यक रूप से पदमपुरा पधारें। माता साहब ने कहा कि मेरा टाइम पीरियड में जयपुर पहुंचना आवश्यक है, इसलिए मैं एक दिन से ज्यादा पदमपुरा नहीं रुक पाऊंगी। हमने माता साहब से अनुरोध किया कि माता साहब आप पदमपुरा एक बार पधारिए हैं, उसके बाद ये आपके और पद्मपुर भगवान के बीच में है कि पद्मपुर भगवान आपको वहाँ कितने दिन रोकते हैं और कितने दिन आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। और ऐसा ही अतिशय हुआ। माता साहब ने जैसे ही पदमपुरा के और कदम बढ़ाए, राज्य सरकार की एक घोषणा हुई कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति के समानांतर स्थिति उत्पन्न हो गई,
और माता साहब को पदमपुरा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 45 दिन रुकना पड़ा। और वहीं माता साहब ने हमें आगामी चतुर्मास के लिए भी आशीर्वाद प्रदान किया और हमारे अनुरोध पर माता साहब ने वहाँ चतुर्मास स्थापना की। एक बार पूरी प्रबंध समिति की ओर से माता जी को वंदनामि वंदनामि वंदनामि। माता जी आपके चरणों में शत शत नमन। बंधुवर, हमारे पदमपुरा कमेटी के मानद मंत्री हेमंत जी सोगानी ने आपको पूरी बात इसलिए नहीं बताई कि वो सबको मौका देना चाहते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पदमपुरा जिस रोज आप आई, उसके 2 दिन पहले हम सभी थे। हमने कहा माता जी आना आपके हाथ में है और भेजना वो जो ऊपर बैठे हैं उनके हाथ में है। माता जी ने कहा 30 दिसंबर कोई आई थी, 1 जनवरी को चले जाऊंगी। पर मैं जैसा आपको निवेदन कर रहा हूं, इनके पांव जहां जहां पड़ेंगे, बंधुवर ले जाओ अपने अपने गांव, वो इलाका, वो क्षेत्र, वहां का नागरिक और वहां के सारे भक्तों के जीवन में, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव अनंत काल के लिए आ जाएगी। दूसरा, उस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। मैंने एक छोटा सा निवेदन किया। माता जी बरसों से बहुत सारे काम मन में लिए बैठे हैं हम कमेटी वाले। चौईसी बनाना है, भगवान के मूल नायक का शिखर जनता के शिखर से नीचा है, वो बनाना है। आप आश्चर्य करेंगे, 1 जनवरी को तो घोषणा कर दी। मैंने माता जी से पूछा, कमेटी से तो पूछा ही नहीं। बोले पूछ लिया, कोई मना नहीं करेंगे। और हमारे जो राजकुमार जी कोठियारी हैं, वास्तुविद, जगत प्रसिद्ध, भारत ही नहीं विदेशों में भी, जिनने जैन मंदिरों के वास्तु में अपना, वो माता जी से मिले। इन दोनों में क्या पता क्या बात हुई। ऐसी भव्य मूर्तियां राजकुमार जी ने बार बार बदल के जो बनी, और 14 तारीख को 2 घंटे में सारी मूर्तियां बुक हो गई। माता जी, मेरा तो अब आगे राजकुमार जी बताएंगे। एक प्रश्न है, आपने बहुत सारे काम पदमपुरा में शुरू करा दिए। गुरुमाँ, 2 प्रश्न हैं, दोनों मन से संबंधित है। बार बार ये प्रश्न मन में उठते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। पहला तो ये छोटा सा है कि हम जैसे मंदिर में हैं, या हम सो रहे हैं, या हम भोजन कर चुके और हमें पता है कि अब 4 घंटे हमको चाय भी नहीं पीना है, तो हम चारों तरह के आहार का त्याग कर देते हैं। तो कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या ये मायाचारी की निशानी है? क्या ये मायाचारी पने से हम इस तरीके से कर रहे हैं कि मंदिर में तो हैं, तो कैसे चारों तरह के आहार को हम ग्रहण कर सकते हैं? और एक दूसरा भी भावना से संबंधित है। मैंने जहाजपुर में एक टीन शेड के नीचे मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा देखी, और उस टीन शेड के नीचे मैंने आपको विराजमान मुनि सुव्रतनाथ के चरणों में बैठा हुआ देखा। मेरे आंसू बह रहे थे कि माता जी कितने जंगल में वीरान पूरा सब वो पड़ा हुआ था, और माता जी उस शेड के नीचे प्रभु के चरणों में बैठी हुई हैं। और मतलब कैसे क्या होगा, और देखते देखते वो विश्व प्रसिद्ध, अतुल्य, अकल्पनीय उस मंदिर का निर्माण, कई बार मैं सोचती ये कैसे, मतलब कैसे संभव हो गया। इनका प्रश्न ये है, मंदिर में खाना तो है नहीं, रात को सो तो रही नहीं है, और फिर हमने त्याग कर दिया तो ये मायाचारी हो गई? नहीं, कर्म का आश्रव प्रति क्षण होता है। जैसे दरवाजा खुला है ना, हवा आ रही है ना, क्यों? दरवाजा खुला है ना, और दरवाजा बंद कर देंगे तो हवा आनी बंद हो जाएगी।
ऐसे ही प्रतिक्षण कर्मों का आश्रम होता है। आप भले नहीं खा रहे हो, लेकिन आपने त्याग नहीं किया है, दरवाजा तो खुला है। तो इसीलिए प्रतिक्षण के आश्रय को बंद करने के लिए प्रतिक्षण जो नियम लिए जाते हैं वो लेना आवश्यक है, मायाचारी नहीं, आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि जो आपने स्वप्न देखा था, वो स्वप्न इस वायुमंडल में जो काम होने हैं उसकी तरंगें पहले बनने लगती हैं। काम बाद में होता है और तरंगें पहले बनने लगती हैं और वो स्वप्न में आती हैं और उसके माध्यम से पता चल जाता है। और ऐसे स्वप्न हर कोई को नहीं आते हैं, बहुत विशेष लोगों को आते हैं, उनमें से आप एक हैं। चलिए अगला प्रश्न। मेरा प्रश्न है कि मुझे भाव से, मतलब अंदर से भाव से लगता है कि मैं पूजा करूं, 4-5 पूजा करूं या अच्छा, मतलब लेकिन समय कम होने के कारण मैं कभी कभी एक पूजा करती हूं, तो इसमें कितना दोष लगता है? कभी ये कहा मुझे खाने को समय नहीं मिलता, बहुत कम समय है मेरे पास में। अरे बोलिए ना, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। अरे मुझे बच्चों को पालने के लिए समय नहीं मिलता, बहुत कम समय है मेरे पास में, कभी ऐसा कहा? अरे बोलिए ना, नहीं कहा। अरे वो रिश्तेदार के यहाँ शादी है, मेरे पास समय कम है ना, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, कभी ऐसा कहा? नहीं कहा। और पूजा के लिए भाव तो है, समय कम मिलता है, आपके भाव में भी थोड़ी चल रही है, थोड़ा सोना कम करो, थोड़ा कहीं कहीं से समय निकालो, काट काट के थोड़ा कहीं से और समय निकालो और अपनी भावना पूरी करो। माता जी, मेरे मन में भाव है कि मैं घर छोड़ के आपके सानिध्य में आकर छुलिका माता जी बन सकती हूँ क्या? जब तक गृहस्थी नहीं बसाई है तो छोड़ना बड़ा आसान है, और गृहस्थी बसाने के बाद नाती पोते उन्हें छोड़ना, अपना बेटा छोड़ना सरल है, नाती पोतों को छोड़ना कठिन है। जिस दिन आपकी साधना हो जाएगी आप आकर के दीक्षा भी ले सकते हैं। माता जी, मेरा प्रश्न है कि निर्माण कांड में बाहुबली भगवान का उल्लेख नहीं मिलता है। आप सही कह रहे हैं कि उसमें नहीं मिलता है, और रहा होगा कोई कारण, निर्वाण कांड बनाते हुए ध्यान नहीं आया होगा, नहीं लिख पाए हैं। ले सकते थे, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब नंगे अनंग कुमार का वर्णन आ सकता है तो बाहुबली का भी आ सकता था। यदि मैं लिखूंगी निर्वाण कांड नया तो उसमें लिख लूंगी। आजकल टीवी पर एक प्रचार आ रहा है जिसमें कि नल पर जो छन्ना लगाया जाता है उसको कहा जाता है इसको हटाइए, फेंकिए, जबकि हम जैनियों का जो है ये शुद्धता का उपकरण है और कहा जाता है कि आरओ का पानी पीजिए, छन्ना को हटाइए, उसको तो बड़ी पीड़ा होती है। माता जी, ये कहाँ तक न्याय संगत है? धर्म की शुरुआत होती है घर से, और घर में भी होती है रसोई से, और रसोई में भी होती है पानी से। जिसके पानी में धर्म है वो आगे के सारे धर्म बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। पानी का धर्म यानी पानी छानने का धर्म। पानी छानने का मतलब है कि जो 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीव उसमें हैं, पानी छान करके उन जीवों को वापस पानी में जीवाणी करके, बिलछानी करके पहुंचा दिया, और जो जल है वो हमने ले लिया। यदि पानी छानने से आपकी ये क्रिया पूरी हो रही है तो पानी छानना सार्थक है। और पानी के जीव यदि मर रहे हैं किसी भी तरह से तो गलत है। रही बात आरोह के पानी की, तो आरोह का पानी तो नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। धर्म की दृष्टि से उसमें जो है, जो जितने जीव होते वो वहीं मर जाते हैं पहले। आप तक तो छानने का एक फॉर्मेलिटी हो रही है, फिर आप छान नहीं रहे, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हम पानी छान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आरोह के पानी में जो पानी में जो भी तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरत है वो सब वो छान छान के अलग कर देते हैं।
तो उस पानी को पीने से शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। तो उन कमियों के कारण से अनेक तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आरओ का पानी पीने वाला बचता है, नहीं, उसमें भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। और जो जमीन से निकला पानी है, शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से। तो पानी कहाँ से का पीना चाहिए? मिट्टी में मिला हुआ। जो पानी मिट्टी में से आता है और उस पानी को यदि हम पीते हैं तो हमारे शरीर में उन सब तत्वों की पूर्ति होती है। और पानी छानना सबसे बड़ा धर्म है ग्रस्त के लिए। कुछ लोग पतला सा छन्ना ले लेते, झीना सा छन्ना ले लेते हैं, कुछ लोग छोटा सा छन्ना ले लेते हैं, कुछ लोग केवल एक थैली सी लगा लेते हैं। क्या शास्त्र में विधि आई है? यदि उस विधि के अनुसार आप पानी छान रहे हैं तो समझना कि धर्म की शुरुआत पानी से हमारी हो रही है ना? और पानी के विषय में भी बोलना शुरू करूं तो भी आधा पौन घंटा भी निकल जाएगा तो भी कम पड़ेगा। इसलिए ये चर्चा बाद में करूंगी। कोई और बचा हो तो प्रश्न। पर्वों में पर्यूषण का और आर्यिकाओं माताओं में माता श्री स्वस्ति भूषण जी माता जी का बड़ा महत्व है। वंदावी माता जी, वंदावी माता जी, वंदावी माता जी। माता जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी अवसरपड़ी चल रहा, तो पंचम काल चल रहा, फिर सिस्टम आएगा, फिर वो प्रलय की जो 7-7 दिन वाली बातें चलेंगी, फिर उत्सर्पणी चलेगा, तो फिर से सिस्टम आएगा। तो जो 72 युगल रखे जाएंगे अलग से, तो उनको कब तक वहां रहना है और कब वो यहाँ आएंगे? जो पंचम चल रहा, फिर छठा आया, तो काल के अंत में वर्षा होगी, क्षार की, विष की, और मतलब सारी जो वर्षा खत्म करती है, नष्ट करती है, वो वर्षा होगी, है ना? तो उसके बाद फिर दूसरा छठा काल लग जाएगा। फिर छठा काल लगने पर अच्छी अच्छी वर्षा होंगी, दूध की, अमृत की, घी की। तो जो क्षरण हो गया था पृथ्वी का, 1 योजन की पृथ्वी का, वो फिर से लहलहाने लगेगी। फिर 72 जोड़ों को उसी छठे काल की शुरुआत में ले आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। और फिर ये जीवन बढ़ता हुआ जीवन जिसमें सब अच्छा अच्छा बढ़ेगा, वो शुरू हो जाए। काल तो दुखमा दुखमा है, लेकिन अब वो बढ़ता हुआ है। हाँ हाँ हाँ, लास्ट से पर बढ़ता हुआ हो जाएगा। पहले वाले जन्म में क्या कर्म करके ऐसे कि मुझे स्त्री जन्म का पर्याय मिला, अब मैं आगे कैसे कर्म करूं जो मेरे इस स्त्री पर्याय से छुटकारा मिल जाए? वंदावी माता। इसका मतलब माया की अधिकता रही होगी, मायाचारी की अधिकता रही होगी। और आने वाले समय में आप सम्यक दर्शन प्राप्त करें, कषाय कम करें, सरलता, सहजता, धर्म की भावना, इनके साथ में आगे चलें तो निश्चित है कि स्त्री पर्याय से मुक्ति होगी और पुरुष पर्याय प्राप्त। यदि आप मूल नायक के दर्शन कर रही हैं और वहां अर्घ चढ़ा रही हैं और श्रीफल के साथ में मूल नायक को अर्घ चढ़ता है तो उत्तम है ना? और फिर यदि आप विधान में चढ़ाने की भावना है तो एक और चढ़ा लो। जितना चढ़ाएंगे कहाँ से आएगा उसका पता नहीं। जो हम देते हैं धर्म में, आप नहीं देते हो, यहाँ के पुण्य से कहाँ से आ जाएगा पता नहीं है। इसलिए देने की भावना, कभी पीछे नहीं रहना। हमारा जो कोटा वाला परिवार बैठा है, जहां भी रहें और जब भी आए, ये खाली हाथ वापस नहीं जाते। अभी आज भी इन्होंने एक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान करने का संकल्प लिया है। ये खुला रहना चाहिए। थोड़ा चाहिए, थोड़ा दीजिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा दीजिए, बहुत चाहिए, बहुत दीजिए, और मोक्ष जाना है तो सारा दे दीजिए। 2008 में हमारे क्षेत्र भजनपुरा दिल्ली में माता जी का आगमन हुआ। उससे पहले मंदिर में जाके सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ना, वो भी कभी कभी यही मेरे ज्ञान में था, मेरे कर्मों में था, जो मेरी ऐसी चर्या थी। लेकिन माता जी के आगमन के बाद मैं जो धर्म के मार्ग पर अक्सर हुआ,
मैं नहीं, मेरे क्षेत्र के भजनपुरे के सभी लोग कहते हैं कि भाई इसको धर्म के मार्ग पे लगाने वाली माता जी स्वस्ति भूषण माता जी है। तो माता जी के चरणों में वंदना हेतु अभी 4 दिन पहले सोनागिर की यात्रा से पहले मैंने एक भजन लिखा, उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा सिर्फ। स्वस्ति भूषण माता जी को नमन हमारा है, नमन हमारा। स्वस्ति भूषण माता जी को नमन हमारा है, नमन हमारा। कर दिए से काम के जिनको भूले ना जग सारा, स्वस्ति भूषण माता जी को नमन। देखिए उसमें 3 स्टेजा हैं। तो माता जी ने जो जो कार्य करे हैं, माता जी की लेखनी के प्रति सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो भी सबको परिचय हुआ माता जी की लेखनी से परिचय हुआ है सबको। तो पहले स्टेज में माता जी की लेखनी का है। दूसरे में विश्व की अनुपम कृति जहाजपुर के जैन मंदिर का वर्णन है, जो माता जी की कल्पना और पूरे परिश्रम मेहनत से, जैसे कि अभी उन्होंने बताया भी था कि एकांत में रह के हम भी वहां गए, तो इन्होंने अपनी परिकल्पना को कैसे इनके दिमाग में परिकल्पना आई, ये हम सबकी सोच से परे है। क्योंकि साधु जो परिकल्पना कर सकता है, क्योंकि उसके तार भगवान से जुड़ जाते हैं, हमारे नहीं जुड़ पाते। हमारे एक साधु से तार नहीं जुड़ पाते। हम कहते हैं कि हम आपके परम भक्त हैं, लेकिन हम अपने कार्यों में संलग्न रहने के कारण प्रतिवर्ष कम से कम एक बार माता जी के दर्शनों को नहीं आ पाते। ये मैं भगवान के समक्ष ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, और इसके लिए बिल्कुल हृदय से खेद है मेरे मन में। और मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि मैं नित्य जो है निरंतर वर्ष में एक बार अपनी जो है हाजी माता जी के चरणों में जरूर लगाऊंगा। वंदा माता जी, वंदा बनना चाहती हूँ। इस उद्देश्य से मैं आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के दर्शन करने आई हूँ, और मैं सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि मैं महाव्रती बनके अपना कल्याण कर सकूँ। बेंगलोर में पंचकल्याणक में सौदम इंद्रानी बने थे, तो जब आज बोली स्टार्ट हुई तो ये भाव आया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से सौदामिंद्र बने थे, और भगवान से ये प्रार्थना थी कि क्या आज इतने लोगों के बीच में हमें वो बोली मिल सकती है क्या। तो जैसे भैया जी ने कहा था कि वो सुनते हैं, और ये अगर हम दिल से और श्रद्धा से अगर ये बात उन तक पहुंचाएं तो ये हमारी जो चीज़ है वो स्वीकार हो जाती है। आज मैं नहीं बता सकती मैं कितनी खुश हूँ यहाँ आकर, और भगवान के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यह पुण्यार्जक हमारे राजेंद्र कुमार जी, सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी जैन परिवार की भावना आई कि सभी समाज के सदस्यों को जहाजपुर ले जाकर और यहाँ पे शांति विधान किया जाए, और इसी बार इनकी भावना भाई तो इन्होंने शांति धारा का भी पुण्यार्जन प्राप्त किया। मैं सभी समाज की ओर से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम शुरू से ही यहाँ आते रहे हैं, और जब भी आते हैं हमेशा लगता है कि दोबारा जरूर आए। सारा जीवन बदल गया मेरा, सारा जीवन बदल गया। गुरुवर तो ज्ञान की ज्योति है, गुरु माँ तो ज्ञान की ज्योति है। सागर में सीप सा मोती है। 40 दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिसुतनाथ भगवान जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिसुतनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए में है।
बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।